भारतीय रियासत कर्नाटक में कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश को मनाने का फैसला किया गया था और इस फैसले पर अमल अब भी जारी है। एक मौके पर सदर रामनाथ कोविंद ने कहा था कि टीपू सुल्तान जंग की तकनीक के माहिर थे। उनकी मौत बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ लड़ते हुए एक तारीख़ी जंग के मैदान में हुई थी। रियासती हुकूमत ने ऐलान किया कि रवां बरस 10 नवंबर को टीपू सुल्तान की जयंती का एहतमाम किया जाएगा। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक सेक्युलर बादशाह थे और आम रियाया हिंदू और मुसलमानों दोनों को एक ही नज़र से देखते थे और दो कौमों की मोहब्बत दोनों कौमों की दिलों में वो राज करते थे। 10ನೇ ತಾರೀಕು ದೇವನಹಳ್ಳಿ, 20ನೇ ತಾರೀಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಮಾಧಿಯ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರವರು ಈ ದೇಶ ಕಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಾರ। लेकिन हुकूमत कर्नाटक की टीपू जयंती पर जश्न मनाने के ऐलान के साथ ही संघ परिवार और उससे मुंसलिक तंजीमों ने इस फैसले के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए और कई अज़ला में टीपू जयंती की तकरीबात में खलल डालने की भी भरपूर कोशिश की गई और ये कोशिशें अब भी जारी हैं। ಇವತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ। जिसने अपने दो जिगर पारों को, दो फर्जंदों को सिर्फ रियाया की भलाई व फलाह व बहबूदी की खातिर अंग्रेज़ों के पास रहन रखा, ऐसी मिसाल सारी दुनिया की बादशाहत में हमें नहीं मिलती। लेकिन इस हसास मामले पर सेकुलरिज्म के आलम बरदारों का कहना है कि टीपू सुल्तान एक सेकुलर रहनुमा थे, लेकिन इसके बरखिलाफ दाएं बाजू के नाम नहाद कौम परस्त अफराद और शरपसंदी फैलाने वाले अनासिर की हमेशा ये कोशिश रही है कि टीपू सुल्तान के किरदार को मस्ख किया जाए और उनकी शनाख्त को ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। लेकिन सच तो ये है कि वो मुहिब वतन थे, मुजाहिद आज़ादी थे। फ़िरंगियों को इन्होंने नाको चने चबवा दिया था और भारत की सरज़मीन से गासिबों को हटाने के लिए जंग लड़ते हुए जाम शहादत नोश की थी और ये तारीख़ के औराक़ में आज भी ज़िंदा है। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार मुल्ला की ख़ुसूसी रिपोर्ट।